नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आस्था का महापर्व छठ पूजा के मौके पर दूसरे राज्यों से बिहार आने वालों के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है। छठ पूजा को देखते हुए रेलवे ने 124 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। इसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। 26 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। दरअसल हर बार की तरह इस बार भी छठ महापर्व में बिहार से बाहर रह रहे लोग अपने अपने घर आने के लिए परेशानियों का सामना कर रहे थे। ट्रेनों में इतनी भीड़ कि यात्रा करने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और इसी के मद्देनजर रेलवे की तरफ से ये बड़ा ऐलान इस वक्त किया गया है, जिसमें 124 ट्रेनों का ऐलान शामिल है। देश के विभिन्न हिस्सों से ये ट्रेनें खुलेंगी और छठ स्पेशल ट्रेन आज से व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। तो छठ को लेकर स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था, लाखों की संख्या में बिहार से जो बाहर रह रहे लोग हैं वो इस छठ महापर्व में शामिल होने के लिए अपने अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन जो हालात इस वक्त ट्रेनों में नजर आ रहे थे, इसे लेकर हमने भी सवाल उठाया कि आखिर जब हर साल महापर्व में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए दूसरे राज्यों से बिहार के लोग वापस अपने राज्य पहुंचते हैं, तो वहां पर उन व्यवस्थाओं को राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की तरफ से या रेलवे की तरफ से क्यों सुनिश्चित नहीं किया जाता है? जो सम्मानजनक स्थिति इन लोगों को मिलनी चाहिए यात्रा के मद्देनजर, वो व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त होंगी, कैसे ठीक होंगी? अब ये बड़ा ऐलान इस वक्त रेलवे की तरफ से, जिसमें 124 ट्रेनों को चलाया जा रहा है। देखिए, हम लोग अभी जो प्रेस विज्ञप्ति दिया है, हम लोग 35 गाड़ियाँ चला रहे हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन से पूरे देश से यहाँ पे आ रही है गाड़ियाँ, और हम लोग निरंतर प्रत्येक दिन गाड़ियाँ बढ़ोतरी कर रहे हैं और इसमें हम लोग अपने ऑपरेशनल्स को देखते हुए और भी गाड़ियाँ चलाएंगे और उसकी सूचना आप लोग को देते रहेंगे। हम लोग पहले अब हम लोग 200 मैक्सिमम 200 फेरे चलते थे गाड़ियों के, और इस साल अभी 600 के आसपास टच कर रहा है हमारा जो ट्रिप्स है, नंबर ऑफ ट्रिप्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। तो उसके बाद भी हम लोग और भी हर दिन उसका हमारी नज़र बनी हुई है पीआरएस सिस्टम पे, और हम लोग हर दिन कुछ न कुछ ट्रेन्स को अनाउंस कर रहे हैं जैसे जैसे रेल की उपलब्धता हो रही है। और आइए अब आपको बताते हैं कि रेलवे ने छठ महापर्व में बिहार के लिए जो स्पेशल ट्रेन का प्लान बनाया है, उसके तहत कहां कहां से ये ट्रेनें खुलेंगी। 124 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान रेलवे की तरफ से किया गया है। बिहार के विभिन्न जिलों तक ये ट्रेनें पहुंचेंगी, यानी छठ महापर्व के लिए परदेसी अपने राज्य पहुंच पाएंगे। दिल्ली, अमृतसर, भोपाल से ट्रेन खुलेगी। फिरोजपुर, कैंट और जबलपुर से भी ट्रेन खुलेगी और छठ में शामिल होने के लिए लोग इसका उपयोग कर पाएंगे। रांची, नांदेड़, इंदौर, अहमदाबाद से भी ट्रेन जो है वो शुरू हो रही है। मुंबई, अंबाला, जम्मू तवी से ट्रेन खुल रही है। कोलकाता, हावड़ा, डिब्रूगढ़ से ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा और हरिद्वार से भी ये पूजा स्पेशल ट्रेन खोली जा रही है और इन व्यवस्थाओं को हर रोज और बेहतर करने का दावा भी रेलवे की तरफ से किया गया है। छठ में शामिल होने के लिए लोग कैसे जान जोखिम में डालकर घर आ रहे हैं। साल भर दूसरे प्रदेशों में जी तोड़ मेहनत करने वाले लोग पर्व और त्योहार के दिनों में ट्रेनों में देखिए भेड़ और बकरियों की तरह ठूस ठूस कर पहुंच रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि इन्हीं परिस्थितियों में यात्रा करना इन लोगों की विवशता और मजबूरी है, क्योंकि घर जाना है, पर्व और त्योहार में शामिल होना है। 3-4 महीने टिकट लेने के बाद भी सीट नहीं मिल रही है लोगों को। दिल्ली से भागलपुर जा रही ट्रेन का पटना में संवाददाता धर्मेंद्र ने जायजा लिया और क्या है ट्रेन में वस्तु स्थिति, आप खुद देखिए। लोक आस्था के महान पर्व छठ को लेकर शामिल होने के लिए लोग बाहर से अपने बिहार लौट रहे हैं और ये जो ट्रेनें हैं, आनंद विहार से ट्रेन ये लौट रही है और ये भागलपुर तक जाएगी। और ये स्थिति आप देखिए कि किस तरह से ये स्लीपर क्लास है और स्लीपर क्लास में किस तरह से लोग भर के पहुंच रहे हैं। रेलवे विभाग भी कह रहा है कि कई ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन ये स्थिति जो है, स्थिति को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रेनें कैसे स्थिति में लोग बाहर से पहुंच रहे हैं। और छठ है, लोगों को घर पहुंचना है, घर पहुंचने की जल्दी है। और ये जो
घर पहुंचने की जल्दी है, वो जल्दी दिख रही है कि किस तरह से लोग ट्रेनों में भरकर पहुंच रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? आनंद विहार। क्या टिकट नहीं मिला था क्या? टिकट का मिला था, कटा हुआ था, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया। मिल रही, सीट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहाँ तक? सीट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतनी भीड़ है। टिकट है लेकिन सीट तक नहीं जा पा रहे कब हैं। टिकट लिया था? टिकट पहले ही निकलवाए थे, 1 महीने पहले। कंफर्म नहीं हो पाया था। कंफर्म नहीं हुई, वेटिंग में है। कहाँ से आ रहे हैं? आनंद विहार। टिकट नहीं मिला था क्या? नहीं सर, कितने नहीं दिन मिला। पहले टिकट लिया था, 1 महीना पहले फिर भी कंफर्म नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। आप बाबा कहाँ से आ रहे आनंद विहार से आ रहे हैं सर। हैं? जाना कहाँ है? जाना भागलपुर है। टिकट कब लिया था? टिकट 1 महीना पहले लिए थे, लेकिन कोई जगह नहीं है, कंफर्म नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। तो ये स्थिति है, ये स्थिति आप देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि 1 महीना पहले से टिकट लिया था, लेकिन फिर भी जो स्थिति है, लोगों को खड़े होकर, और खास करके आप ये देखिए बोगी की स्थिति आप देख सकते हैं, स्लीपर क्लास की ये स्थिति है, तो फिर जनरल की क्या स्थिति होगी इसके आप कल्पना ही कर सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर? आनंद विहार। कहाँ जाना है? लखीसराय। टिकट कंफर्म नहीं हुआ था? हाँ। कितने दिन पहले टिकट लिया था? अभी 4 महीना। 4 महीना पहले टिकट लिया था जी। फिर भी कंफर्म नहीं हो पाया। हाफ सीट आया हाफ सीट मिला है जी। तो ये स्थिति है, लोगों को 1 महीना पहले, 2 महीना पहले और 3 महीना टिकट पहले लेने के बाद भी लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाई। हालांकि रेलवे प्रशासन हर साल दावा करता है कि छठ के लिए विशेष ट्रेनें रहती हैं, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि विशेष ट्रेनें पूरी तरह से नाकाफी है लोगों को अपने घर तक पहुँचाने के लिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो बिल्कुल इस महापर्व में शामिल होने के लिए लोग अपने राज्य की ओर रुख कर रहे हैं, बिहार पहुंच रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं वो सचमुच सोचने पर विवश करते हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से 124 नई ट्रेनों का ऐलान आज से शुरू कर दिया गया है, जो ट्रेनें चलती हुई नजर आएंगी, लेकिन क्या ये काफी है? हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं पटना से। अमित, इससे पहले भी ट्रेनें चल रही थी, 124 नई ट्रेनों का ऐलान भी आज से शामिल है इसमें। क्या ये पर्याप्त मानी जाए और ये व्यवस्था ऐन मौके पर क्यों की जाती है? पहले से व्यवस्थाएं सुनिश्चित क्यों नहीं होती हैं? देखिए, बिल्कुल विवाह, ये वाजिब सवाल है और इस सवाल की पड़ताल भी हमने की है। जो मुख्य सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी है पूर्व मध्य रेलवे के वीरेंद्र कुमार, उनका बयान भी आपने सुनाया है कि इस बार जो है वो पिछले 2 वर्षों में, चूंकि कोरोना काल में अत्यधिक लोग जो हैं वो छठ में अपने घर नहीं आए थे। इस बार जो भीड़ है वो 3 गुना हो गई है और इसका अंदाजा उन्हें नहीं था, रेलवे को नहीं था। ये इनकी अपनी दलील है। हालांकि इस बात की अंदाजा सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उन्हें भी था कि इस बार छठ चूंकि धूमधाम से होना है, हर्षोल्लास के साथ, कोरोना के कारण जो नहीं हो पाया था वो तमाम जो लोग हैं वो अपने घर आएंगे और जाहिर सी बात है तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए थी। तैयारी जो है वो आंशिक रूप में की गई और इसी का खमियाजा जो है ये यात्री भुगत रहे हैं, जिनकी खबर हमने अभी दर्शकों को दिखाई है, जिनसे धर्मेंद्र जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने बात भी किया। यहाँ भी हम तस्वीर दिखाते हैं, ये पटना जंक्शन की तस्वीर है। देखिए, जिधर ही नजर दौड़ाइएगा लोग ही लोग नजर आएंगे, चलते हुए, भागते हुए, बैठे हुए इंतजार में अपने ट्रेनों के। तो ये इस तरह से नजर जो है वो यहाँ पटना जंक्शन पे देखने को मिल रहा है और पूरे तौर पे कह सकते हैं कि रेलवे भले ही दलील दे कि इस बार 3 गुने यात्री हो गए हैं और इस कारण से स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ रही है। 124 ट्रेन हमने दिया है और ट्रेनें दी जाएगी। राज्य सरकार ने जो मांग की है, बिहार में सबसे ज्यादा लोग आते हैं छठ में, तो इसको देखते हुए तो उनके भी बातों का ध्यान रखा जा रहा है और इसी वजह से 124 ट्रेन तत्काल दिया गया है और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन ये तैयारी पहले से क्यों नहीं थी, ये वाजिब सवाल है और कहीं न कहीं लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। देखिए, चाहे महिला हो, पुरुष हो, सभी जो है इंतजार में यहाँ बैठे हुए हैं और इस कारण से लोगों को फजीयत हो रही है, लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। सम्मानजनक यात्रा का अधिकार सभी को है और वही ये तमाम लोग जो बिहार से बाहर रह रहे हैं वो बिहार आने के लिए उम्मीद लगाकर रखते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या रेलवे हो, क्योंकि उन्हें भी ये लगता है कि हम इस पर्व त्योहार में जो साल में एक बार आता है उसमें सम्मान के साथ शामिल हों, वहां पर टिकट उन्हें मिल सके, आपाधापी वाली स्थिति ना हो। देखिए, बिल्कुल विवाह ये अधिकार है और ये ऐसे नहीं मिलता है। इसके लिए पैसे देने होते हैं, 4 महीना पहले लोग बुकिंग करवाते हैं और उसके बाद भी अगर उन्हें सीट न मिले तो जाहिर बात है कि उन्हें परेशानी उनकी बढ़ जाती है। यहाँ लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। भैया, ये बताइए कहाँ जाना है आपको?
इंदौर जाना है। इंदौर जाना है। अभी आपका ट्रेन कंफर्म, टिकट कंफर्म है? हाँ कंफर्म है, कंफर्म। जो छठ में लोग आ रहे हैं, काफी परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे? रेलवे को व्यवस्था पहले से बेहतर करनी चाहिए थी। हाँ व्यवस्था तो होनी चाहिए बेहतर, कोई तो दिक्कत नहीं है अभी। आपको समस्या नहीं है, लेकिन यात्रियों को समस्या है, कई यात्री परेशान है। आपको क्या लगता है, रेलवे का जो तैयारी है छठ को लेकर मुकम्मल नहीं हुआ इस बार? नहीं हुआ है, नहीं हुआ। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रहा है। बिल्कुल, तो पहुंचाने लोगों का को भोसड़ी के परेशानी वो उठानी 4 पड़ बजे रही का है, लिखा लेकिन है, ये फिर व्यवस्थाएं पहले पहुंचा दुरुस्त रहा है होती अभी तो तक शायद ये परेशानी लोगों को नहीं उठानी पड़ती। अमित, हो रही है, बहुत बहुत लोग शुक्रिया, परेशान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस व्यवस्था का दावा अब रेलवे की तरफ से किया जा रहा है, ये व्यवस्थाएं अगर पहले से व्यवस्थित होती और सुनिश्चित होती तो लोगों को आपाधापी करने की जरूरत नहीं पड़ती, भीड़ का हिस्सा वो नहीं होते और आसानी से उनकी ये यात्रा हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित।